हेलो फ्रेंड्स। तो अभी शाम का समय है और हवा चल रही है और बर्तन धोने हैं। अभी आज मैं खूब सोई, करीब 3 घंटे मैं सोई और अभी बर्तन धोऊंगी। चाय वाय नहीं बनाई, मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मूड अपसेट है। अब आप लोग पूछोगे रीज़न क्या है, तो रीज़न तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं क्योंकि इनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी टॉपिक रहते हैं जिसमें मुझे परेशानी होती है। जिसका पति नहीं होता है ना, तो यार आप लोग एक बात बताओ कि कोई इंसान कब तक मदद करेगा? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, हम बोल रहे हैं 1 महीने करेगा। उसके बाद अभी के समय में मुश्किल है कि इस दुनिया में कोई 10% ही व्यक्ति सही मिले, है ना। मुझे आज तक शुक्ला जी के अलावा कोई नहीं समझ पाया है कि मैं किस टाइप की हूँ। और आज क्या बताऊँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, पता है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप लोग कहते हो कि मैं खुल के बात नहीं करती हूँ, मौका आएगा तो खुल के भी बात करूँगी, पर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ में यानी पलट कर जवाब देती हूँ तो आप लोगों को भी दुख होता है कि सुहाना उस बात को लेकर अपने माइंड में लेती है, सुहाना उस बात को, और परेशान होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इग्नोर करो, और वीडियो पर बहुत सारी ऐसी बातें रहती है कि मैं सारी बातें शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, नहीं कर पाती हूँ। और मौका आएगा तो कर भी दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि सच में अगर हस्बैंड किसी का चला जाता है ना, तो बहुत परेशानी होती है। इंसानों से, हर चीज़ से होती है परेशानी, हर चीज़ से। एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे हम यानी किसी के दुख को यानी बोलते हैं, जब अपन किसी का सुनते हैं कि यार उसके साथ ऐसा हुआ है। मैं जब मैं ठीक थी ना, मेरे शुक्ला जी थे, तब मेरे सामने कंचन सिसैन और नेहा सिसैन, उनका हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैं उनका वीडियो देखती थी, बिल्कुल बारीकी से फुल वीडियो वॉच करती थी, पर वो चीज़ मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये लोग क्या चीज़ें फेस कर रही हैं। बस अपन यही बोल सकते हैं यार, उस बेचारी के हस्बैंड चले गए हमेशा के लिए, अब कैसी रहेगी। मैं सच बताऊं, जो हमारे देशभक्त होते हैं, वीर जवान, मैं ये सोचती थी कि मैं एक पल अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रहती हूँ, तो ये लोग कैसे रह लेती हैं। उनके हस्बैंड जब चले जाते थे यानी अपनी ड्यूटी को करने के लिए, भारत माता की सेवा में जो चले जाते थे करने के लिए, तो हम यही सोचते थे कि ये लोग कैसे रह लेती हैं। पर मैं अपनी बात भी नहीं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर यही है। पर एक बात और बोलूँगी कि जिसके हस्बैंड चले जाते हैं ना, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी होती है। अगर वो सच भी कहेगी तो लोगों को झूठ लगेगा, और वो रोएगी तो भी लोगों को ड्रामा लगेगा। और यार वो जो भी करेगी ना, तो लोग उसको बुरा ही बोलेंगे। बहुत कम लोग हैं कि लोगों को तरस आए, पर दुनिया बहुत ख़राब है, पता है। जिनसे उम्मीद नहीं है वही लोग, और क्या बोलूँ। पता है, शुक्ला जी यानी मेरी एक कवच थी। कवच क्या बोलते हैं ना, सिंदूर जो रहता है औरत की मांग का, वो एक हथियार का काम करता है। यानी कि
सुरक्षा का काम करता है। सिंदूर जो रहता है औरत का, वो एक सुरक्षा का काम करता है ना। शादी से पहले माँ बाप रहते हैं, तो लड़की को कोई कुछ नहीं बोलता, इसके माँ बाप हैं। शादी के बाद पति, तो उस औरत को कोई कुछ नहीं बोलता है। पर अगर पति चल जाए तो उस औरत पर 1000 लोग रहते हैं उंगली उठाने वाले। मुझे अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को खो दिए हैं तो वो वही शख्स समझ सकता है कि कितना दुख है, दर्द है ना। अब मैंने तो आपको सारी बातें शेयर की है, क्या फील करती हूँ, सारा कुछ, है ना। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को हेलो हाय नहीं बोला, उसके लिए सॉरी। मैंने थोड़ा सा आगे की क्लिप मैंने पहले ऐड कर दी थी, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को सुनाना चाहती थी, ज़रूरी था इसलिए पहले ऐड कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मैंने पहले ऐड कर दी। और यहाँ पर मेरा ये नाश्ता बन रहा है। श्रेया की बहुत फरमाइश थी, मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, तो मैंने फिर भजिए बनाए हैं। तो यहाँ पर भजिए बन चुके थे और बैठी हुई थी, मेरे कानों में लीड लगा हुआ है। मैं ना खाली दिमाग नहीं रखती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं गाने सुन लेती हूँ और भजन भी सुन लेती हूँ। तो वही दिमाग में, बस अगर खाली दिमाग रहता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं लीड, ऐसा नहीं कि 24 घंटे लीड लगा कर रखती हूँ, पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गाने सुनूं, भजन सुनूं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी है मॉर्निंग टाइम, 11:15 बज रहे हैं और श्रेया बोल रही थी मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो भजिए बना लेते हैं। तो मैंने कुछ भट्टे काटे, यानी बैगन, आलू, प्याज, गोभी, मिर्च, ये सारा कुछ अलग अलग मैंने भजिए बनाए। श्रेया खा रही है। तो आज नाश्ते में यही बनाया मैंने, और आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि शुक्ला जी क्या करते थे। तो मैं मिलूंगी थोड़ी देर से, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता तो कर लिया है, 11:30 बज रहे हैं, हम लेटे हुए थे, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। श्रेया यहाँ पर लेटी हुई है। श्रेया की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, टेंशन होती है। और मैंने यानी डॉल, क्या देख रहा हूँ श्रेया? ये डॉल हैक्स देख रही है। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप लोग बोल रहे थे कि शुक्ला जी क्या करते थे, तो मैं बता दूं, शुक्ला जी खेती करते थे, पर उनकी खुद की खेती नहीं थी। वो खेती करते थे, पर वो खुद की खेती नहीं थी। उन्होंने यानी मुझे इतना अनुभव नहीं है, पर वो यानी जो प्राइवेट खेती लेते थे 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए खेती ली थी उन्होंने, और इस बार उनका लास्ट ईयर था उस खेती का, तो खेती का काम ख़त्म हो गया था। तो उसी से हमारा गुजर बसर होता था, उस खेती से ही, और कोई साधन नहीं था। तो जो फसल बिकती थी, और तो किसान क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति तो जो फसल होती थी उसको बिक्री करके जो हमारे पास पैसा आता था, उसी से हम घर चलाते थे अपना। तो ऐसे ही होता था, पर कोई ऐसा कुछ नहीं था अलग से कि कोई बिजनेस है या फिर कोई सेविंग है, कुछ भी नहीं था ऐसा। ना कोई सेविंग थी उनकी, ना ही कुछ था।
बाकी उन्होंने अभी गेहूं भी बोए थे। गेहूं की फसल उन्होंने यानी जो भी थ्रेसिंग जो भी होता है फसल में सारा कुछ किया, पर पैसे हाथ में नहीं आए। पैसे हाथ में क्यों नहीं आए वो कभी बाद में बताऊंगी। ये है, पैसे कभी हाथ में नहीं आए। बात थी हमारे लाइफ की, हम लोग भी सेविंग करना चाहते थे, पैसे बचाना चाहते थे सारा कुछ, पर क्या करें, किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो शुक्ला जी खेती करते थे, यही है जो बता दिया मैंने। और